गायिका नीता धीरज, पट्टी प्रतापगढ़ की धरती से आप सभी श्रोता बंधुओं के बीच में मैं शिव पुराण से एक बिरहा भेज रही हूँ। हमरे बिरहा के शीर्षक है लाठी के देव फूल अगरबत्ती माला से न मनी है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देंगे। अहंकार में कहना है, एक दिन रावण करे विचार, शिव के महिमा अगम अपार, द्वार पर विनय करब तब खुश होई है करता। लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा योद्धा भी था। सारे देवता रावण से थर थर कांपते थे। रावण तीनों लोकों का विजेता था, लेकिन फिर भी रावण भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था। रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन रावण लंका में बैठकर मन में सोच रहा है कि मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं लंका से चलकर कैलाश पर्वत पर जाता हूँ, तपस्या करता हूँ और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मुझे वरदान भी दे देते हैं। क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ को अपनी लंका नगरी में लेकर आऊं। रावण सोच रहा है, कर क्या रहा है, गजल में कहना है, देखा कितनी बढ़िया गजल बा। गजल जोन दिल से गाई जाए, गावे में अच्छा लागे, सुने वाले का अच्छा लागे। मास्टर सब संकेत करो थन, कहना है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर के देखो, मोहब्बत की राहों में आकर के देखो, मोहब्बत की राहों में आकर के देखो। ये देखा गुरु शरण कवि जी के लेखनी के कोनो जवाब नावा, कितना बढ़िया भाव दिए हैं। कहना है, रावण शिव जी से जा करके बोला, रावण शिव जी से जा करके बोला, अरे जी हमारी पुकार कर तुम, अरे जी हमारी पुकार कर तुम, अरे जी हमारी पुकार कर, अरे जी हमारी पुकार कर तुम। बाबूजी रावण मन बना लिया, तपस्वी का वेश धारण करके नंगे पांव कैलाश से निकल गया, लंका से चल दिया। कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, दोनों हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़ा हो गया, लगा भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने। जटा तवी गलत जले प्रवाह पावित स्थले गले व लंब लांबिताम भुजंग तुंगम मालिका। भगवान भोलेनाथ का घनघोर तपस्या करने लगा। भगवान भोलेनाथ
को प्रसन्न कर लिया रावण। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। होता क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी। क्या बात है। देखा, कोनो लड़का कोनो लड़की के सुंदरता के वर्णन करत बा। कहत कि तोका भगवान कितना फुर्सत में बनाए हैं, तू बड़ी सुंदर लागत हो। लड़कवा कहत का बा, पहिरलू साड़ी चाहे सूट सलवार, पहिरलू साड़ी चाहे सूट सलवार, पहिरलू साड़ी चाहे सूट सलवार। नीक लागे सगरी बदन पे तोहार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। पहिरलू साड़ी चाहे सूट सलवार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। ओठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो, जाम भइल बा। ओठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो, जाम भइल बा। असही न दुनिया में नाम भइल बा, असही न दुनिया में नाम भइल बा। बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा। असही ना दुनिया में नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पे नाम भइल बा। असही ना दुनिया में नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पे नाम भइल बा। लेकिन रावण करता क्या है, कहना है, शिव जी प्रकट होके दिए दर्शनवा। शिवजी प्रकट होके दिए दर्शनवा, शिवजी प्रकट होके दिए दर्शनवा। माँ गजवन होके मन में मगनवा। बागा जवन होके मन में मगनवा, बागा जवन होके मन में मगनवा। शिव जी प्रकट होके दिए दर्शनवा, माँ गजवन होके मन में मगनवा। मनवा के आज कुल सपना पुराइदा, सपना पुराइदा। मानवा के आज कुले सपना पुराइदा, सपना पुराइदा। मानवा के आज कुले सपना पुराइदा, सपना पुराइदा। मनवा के कुल आज सपना पुराइला, सपना पुराइला। कुल मिल जाई जवन चाहिए अजमाइला, कुल मिल जाई जवन चाहिए अजमाइला। रावण से बोले शिव जी कराइला। मिल जाए जब चाहे जमाया, रावण से बोल मिल कराया। मिल जाए जब चाहे जमाया, रावण से बोल मिल जमाया। बाबूजी भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हो गए, भोलेनाथ बोले कि रावण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। बाबूजी रावण कहता है कि प्रभु, हमका आज सोना चांदी धन दौलत महल अटारी ना चाहिए, हम जवन मांगब ओका दई ना पौवा। भगवान भोलेनाथ कहतन कि ना ना ये रावण,
हम तोरे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न ही, जवन मांगे को होई मांगला। तब रावण कहता क्या है? रावण कहे पहिले तीरवा चढ़ाई दा। रावण कहे पहिले तीरवा चढ़ाई दा। रावण कहे पहिले तीरवा चढ़ाई दा। मांगा जवाना देवा सच सच काहिदा। मांगा जवाना देवा सच सच काहिदा। मांगा जवाना देवा सच सच काहिदा। शिव जी कहे कोठी बंगला बनवाइला, मनवा के अपने चिंता मिटाइला। मनवा के कुल आज सपना पुराइला, सपना पुराइला। मानवा के फूल सपना पुराइला। सपना पुराइला। मानवा के फूल सपना पुराइला। सपना पुराइला। मनवा के कुल आज सपना पुराइला, सपना पुराइला। उला मिल जाई जवन चाहिए अजमाइला, उला मिल जाई जवन चाहिए अजमाइला। गाँव से बोले शिवजी कराइला। कुल मिल जाए तब चाहे जमाला। रावण बोले कराइला। कुल मिल जाए तब चाहे जमाला। रावण बोले कराइला। बाबूजी रावण कहता है कि ना ना प्रभु, पहले तिरवाचा बांधा तब हम वर मांगब। भोलेनाथ जान गए कि रावण बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, अपनी बातों में हमें फंसा रहा है। रावण कहा था कि प्रभु हम मांगब तभी जब तिरवाचा बंधवा। भोलेनाथ कहें ठीक है रावण, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब बताओ तुम्हारा वर क्या है? होता क्या है, बिरहा में खाटी लगा। ऐसी बढ़िया भाव बा, कहना है अरे लंका में चल के रहा, अरे लंका में चल के रहा, दूर करा शंका, लंका में चल के रहा। दूर कर शंका। लंका में चल के रहा। दूर कर शंका। लंका। हाँ, दूर कर शंका। हो दूर कर शंका। लंका में चल के रहा। दूर कर शंका। लंका में चल के रहा। दूर कर शंका। लंका में चल के रहा। रावण कहता है कि प्रभु हमका अगर कुछ चाहत है, हम लंका से चल के कैलाश पर्वत पर आई था, देखा हमरे पाँव में छाला पड़ गया है, हम इतना परेशानी उठाई था। हमार वर है, हम चाहिए था कि आप हमरे लंका में चल के रहा, हम तो हार करबई का कहना है अंतरी में। करबई भोले बाबा तोहर सेवा सत्कार हो। करबै भोले बाबा तोहर सेवा सत्कार हो। करबै भोले बाबा तोहर सेवा सत्कार हो। छोड़ा कैलाश चल लंका मझार हो। छोड़ा कैलाश चल लंका मझार हो। छोड़ा कैलाश चल लंका मझार हो। हमारी भक्ति के
बाबूजी रावण कहता है कि प्रभु हम आपके अपने राजधानी लियाई के चलबई, हम तोहार इतना पूजा पाठ करबई, इतना पूजा पाठ करबई कि धरती पे क्यों तोहार दूसर भक्त ना होई, तोहरे शरण में हम 24 घंटा लीन रहब, इतना हम तोहार पूजा करब। बाबूजी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रावण को घमंड हो गया है अपनी भक्ति पर, ये घमंड कर रहा है अपनी भक्ति पर। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम तो हर बात बढ़िया से मान लेते हैं कि हमका लियाई के चलबा अपने लंका नगरी में हमार पूजा पाठ करवा, हमार सेवा करवा, हम तोरे भक्ति पे कोनो शंका ना करत है। भोलेनाथ करत हन का बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी, देखिया ये गीतिया के बड़ा लोगन पसंद करत हैं, गवैया से ज्यादा सुनवैया के बड़ा निकला गता है। कोनो दुल्हन को सैया विदेश जात बा, दुल्हनिया कहा था कि सर सामान सब कुछ पैक कर ले आना, उनकर पति देव कहा था कि हाँ सारा सामान पैक होगा है, कुछ छूटत है का? दुल्हनिया कहा कि हाँ जाता हम मना ना करवई, लेकिन हम जोन चीज देते ही एक सीना से लगाई के रखा। दुल्हनिया कहत का बा राजधानी लंका नगरी में चलेंगे। भगवान भोलेनाथ तब कहते क्या है? तब बोले शिव जी बानी हो, तब बोले शिव जी बानी हो, सुन बतिया रावण ज्ञानी हो। सुना बतिया रावण ज्ञानी हो।
कैलाश मेरा निवास स्थान है। मैं कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक शिवलिंग दे रहा हूँ। तुम उस शिवलिंग को लेकर जाओ। जब भी जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। बाबूजी भगवान भोलेनाथ रावण को शिवलिंग थमा दिए। रावण शिवलिंग लेकर जैसे ही मुड़ता है, तभी भगवान भोलेनाथ बोल देते हैं। कहते क्या अंतरे में कहना है, लेके जइहा नरहिया में रखिया कहूं, नहीं वही रही जाई ना बचिया कहूं। भोलेनाथ रावण को समझा रहे हैं, कह रहे हैं लेके जइहा नरहिया में रखिया कहूं, नहीं वही रही जाई बचिया कहूं। सोचत मनवा चला है बभनवा, सोचत मनवा चला है बभनवा, शिव के माया क्यों ना जानी हो। भोलेनाथ कहते हैं कि ए रावण, शिवलिंग लेकर तो जा रहे हो, लेकिन शिवलिंग जमीन को ना छूने पाए, जमीन पर गिरने ना पाए। अगर शिवलिंग जमीन पर गिर गया, जमीन को छू लिया, तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी ताकत शिवलिंग को उखाड़ नहीं सकता। बाबूजी रावण भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मानकर गुनगुनाता हुआ मस्त मौला की तरफ अपनी राजधानी लंका नगरी में चल दिया। आधे रास्ते में पहुंचा है रावण, तभी रावण को लघु शंका लगा। रावण शिवलिंग लिया है हाथ में और परेशान हो गया कि अब मुझे लघु शंका लगा है, अब मैं क्या करूं। होता क्या है, कजरी के भावबा। लघु शंका, लघु शंका लगल बड़े जोर से, व्याकुल पोरे पोर से। रावण परेशान है, हैरान है कि अब मैं क्या करूं। मैं इस दशा में हूं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। रावण करता क्या है, एक चरवाहा दिखाया, रावण पास में बुलाया। पोरे पोर से ना
पहुंचा है, चारों तरफ नजर फेर कर देखता है तो एक गाय चरवाहा लाठी लेकर गाय भैंस चरा रहा था। रावण बुलाएं कि भाई थोड़ा मदद कैदा, बड़ी परेशानी बा, हम बहुत कष्ट में बाटी। चरवाहा कहे देखा तू कष्ट में बाटा, काम तोहार आई हम, तोहार काम है तू खुद आवा। बाबूजी रावण खुद उस चरवाहा के पास गए। उस चरवाहा का नाम लोग बताते हैं कि बैजू अहिर था। रावण विनम्र भाव से कहन कि भाई हमरे बड़ी जोर से पेशाब लगी है, तई हमार शिवलिंग ले लेता तो हम आपन शंका के समाधान कैले। बैजू अहिर तपस्वी वेश में नंगे पांव देख के तुरंत शिवलिंग अपने हाथ में ले लिहन। कहन महाराज थोड़ा जल्दी किया, काहे से हमार गाय भैंस ही आरिन पास में बा, केहू के खेते में चला जाई तो बहुत दिक्कत हो जाई। रावण कहन ठीक है, हम बहुत जल्दी से आई, हमार शिवलिंग जमीन पे ना रखा। बैजू अहिर कहन ठीक बा जल्दी से जाओ। बाबूजी इधर बैजू अहिर शिवलिंग थमाई के अपने शंका के समाधान करे बदे चल देते। दूसरे अंतरे में कहना है लागू शंका कार्य लागल मायापति के माया जागल। बाबूजी झर जब रावण पेशाब करे चल रहे, जब पेशाब करे लाग काफी टाइम बीत गया, लघु शंका का समाधान करे चला गए। ये ऐसन वैसन शंका नहीं रहा, ये भगवान भोलेनाथ का माया रहा। इधर जब रावण पेशाब करत हैं 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, इधर से बैजू अहिर कहने अरे महाराज कितना टाइम लगावता, हमार गाय भैंस के हो दूसरे वाले में चला जाई, जल्दी करा। उधर से रावण हाथ देते हैं तई रुका रहा बस 2 मिनट। इधर बैजू कहा था कितना 2 मिनट हो तो भाई। इधर शिवलिंग के वजन बैजू के हाथ पे बढ़त चला जात बा। बैजू एकदम परेशान है, कमर टेढ़ होएगा, हाथ दर्द करे लागा है। 2-3 बार बैजू अहिर रावण के आवाज लगावत है, लेकिन काहे उनकर धार टूटे, काहे रावण आवई। बैजू अहिर एक बार और आवाज देहन, रावण नहीं आन। गुस्सा के मारे शिवलिंग उठाए पटक देहन जमीन पे, और वही शिवलिंग स्थापित हो गई। इधर शिवलिंग जमीन पे जब स्थापित हो गए तो उधर रावण का धार टूट गया। जब इधर आवत है रावण देखत है कि शिवलिंग जमीन पे बा, देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि तो अनर्थ होगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जमीन ना छुए के चाहिए, कि बैजू जमीन पे रख दे। रावण करता क्या है, बिरहा में टेरी लगी। अरे झंखत बा मन में रावण ज्ञानिया, अरे झंखत बा मन में रावण ज्ञानिया, कैसन लीला कैला ये भोला शिव दनिया। झंखत बा मन में रावण ज्ञानिया,
भोला शिवदनिया। भगवान भोलेनाथ अपन माया फेरे हैं। वहीं से सारा दृश्य रावण के देखत हैं कि रावण करत का है। पहापट में कहना है, रावण करने लगा जोर यजमाई श्रोता भाई हो। रावण करने लगा जोर यजमाई श्रोता भाई हो, लेकिन शिवलिंग कनिक चुमुस ना खाई श्रोता भाई हो। बाबूजी दशानन पूरे जोश के साथ शिवलिंग को उखाड़ना चाहता है, लेकिन शिवलिंग स्थापित हो गया, कोई भी उखाड़ नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ पहले ही बताए थे कि दुनिया का कोई भी ताकत शिवलिंग को उखाड़ नहीं सकता। रावण पूरे बल के साथ शिवलिंग उखाड़ना चाहता है, लेकिन शिवलिंग उखड़ा नहीं। रावण लाचार होकर वही बैजू अहिर के जोन लाठी लेके गाय भैंस चरावत रहन बैजू, वही लाठी लेके मारेन 5 लाठी खींच के। 5 लाठी मार के लाचार होई के बेवश होई के अपने लंका नगरी में सिधार देथिन। तो होत का अंतर में कहना है, खड़ा रहा चरवाहा देख के मंद मंद मुस्काए। होकर के लाचार रावण लंका में तब आए। बाहरी बैजू ग्वाला गाय चराई श्रोता भाई हो। बाहरी बैजू ग्वाला गाय चराई श्रोता भाई हो, 5 लठ पत्थरे पे रोज जमाई श्रोता भाई हो। इधर बैजू अहिर मनई मन में सोचत हैं कि बाप रे बाप, एक कैसन देवता है जो लाठी से मानत है, फूल माला अगरबत्ती से ना मनिए। एकदम परेशान है। कहन जब इनका लाठीन मार के प्रसन्न करे के बा, लाठीन से इनकर भक्ति होता, तो हम इनका 5 लाठी रोज जमाई के जाब। बाबूजी वही समय बैजू अहिर लेहन लाठी 5 लाठी शिवलिंग पे जमाई के चल देहन। उनकर प्रतिदिन के नियम हो गई पूजा पाठ। लाठी से होता क्या है, आल्हा में कहना है, जय हो का ये लासिया भी नासी होले दनिया ये भैया। जय हो कैलासिया भी नासी भोले दनिया भैया। जय हो कैलासिया भी नासी भोले दनिया भैया। माही मायता केहू जाने ना तोहार। माही मायता केहू जाने ना दुनिया के दाई दिहला हीरा रतनमय भैया। दुनिया के दाई दिहला हीरा रतनवा भैया। दुनिया के दाई दिहला हीरा रतनवा भैया। 20 हलाहल आप किए शिव का। बहरी बैजू ग्वाला अपन गैया चरावे ये भैया। भैया
दिन भूल गया लाठी नाही मरले ये बाबू। एक दिन भूल गया लाठी नहीं मरले बाबू। एक दिन भूल गया लाठी नहीं मरले बाबू। भोजन करे बैठा आंगन मझा। बाबू बैजू अहिर के प्रतिदिन के नियम होगा कि 5 लाठी से इनकर भक्ति भजन भाव सब कुछ हो जाता। रोज बढ़िया से नहाए धोई के बैजू अहिर आवई 5 लाठी मारे फिर आगे के काम शुरू कर दे। फिर बिहान भर आवई नहाए धोई के बढ़िया से 5 लाठी मारे चल जाए अपने घरे फिर काम शुरू कर दे। ऐसे उनकर प्रतिदिन का नियम हो रहा। एक दिन बैजू अहिर भूल गए, भोजन करे बैठ गए। पत्नी से कहा था कि जल्दी से भोजन लिया, बड़ी जोर से भूख लगी बा। उनकर पत्नी बढ़िया से भोजन लिया उनके सामने दे दी। जैसे एक नेवाला उठाई के ओठे के पास ले गए तभी याद आएगी कि हम आज तक पूजा करबे नहीं के उ पत्थरे पे लाठी मरबे नहीं के। बाबूजी भोजन छोड़ के तुरंत लाठी लेहन चल देहन जहाँ शिवलिंग बा। इधर उनकर पत्नी सोचत है कौन पूजा पाठ करत है लाठी मार के। ऐसन तो हम पूजा पाठ कभो नहीं सुने ही नहीं देखे नहीं। ये कैसन पूजा पाठ करत है भाई। बाबूजी उनकर पत्नी एकदम सोच में पड़ गई। उधर लाठी लेके बैजू अहिर चल गए जहाँ शिवलिंग बा वहाँ लाठी मारे बदे। बैजू अहिर जब शिवलिंग के पास पहुंचन वह उठाए लाठी 5 के जगह 10 दे देहन। जब 10 दे देहन तो भगवान भोलेनाथ उनके भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो होत का दादा पंधारी के भाव में कहना है। अरे प्रकट हुए शिवदानी डमरू डिम डिम डमके। अरे प्रकट हुए शिवदानी डमरू डिम डिम डमके। अरे मांगा मन के मंगनवा चेहरा चम चम चमके। बाबूजी जब बैजू अहिर 10 लाठी मारन तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बैजू अहिर भगवान के अपने सामने साक्षात देख लेन। आंखें में आंसू बा, चरण पकड़ के रोवे लागेन। प्रभु आज हमार जीवन धन्य होएगा है, आज हमार जीवन धन्य होएगा है प्रभु। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बैजू मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगना है। बैजू कहा था कि प्रभु हमका दुनिया के कोनो भी सुख ना चाहिए, हमका सोना चांदी रुपया खजाना ना चाहिए। आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं तो हमका एक ही चीज चाहिए प्रभु। बैजू अहिर मांगा थे का अंतरे में कहना है। कहे बैजू ग्वाला गिर के भोले के चरनिया। नाथ हमके रखिला अपने सरनिया। जौने उर में भक्ति जागे बन के गुलशन गामा के। जौने उर में भक्ति जागे बन के गुलशन गामा के। मांगा मन के मंगनवा चेहरा चम चम चमके।
आप हमसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, मुझे आपके चरणों में रहना है। अपने शरण में हमका रखला प्रभु, और हमका कुछ भी ना चाहिए। बाबूजी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बैजू, जिस शिवलिंग की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से जो शिवलिंग आज यहाँ पर स्थापित हुआ है, अब यह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बाबूजी मान्यता है कि झारखंड में बैजू के नाम से बाबा बैजनाथ धाम पड़ा। लोग करोड़ों की संख्या में वहां पर आते हैं। सावन के महीने में गंगा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। तभी से बैजू के नाम से बाबा बैजनाथ धाम पड़ गया और सभी लोग आकर वहां पूजा पाठ करने लगे। यह हमारे बिरहा का पूरा सारांश था। आखिरी भाव में कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु बुल्लुर की बलिहार।